इसीलिए उसको कंफर्म करने के लिए मैंने सोचा कि मैं आज प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ और उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही शेयर करूँगी। मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं एक्साइटेड भी हूँ। इसमें 2 लाइन्स दिख रही हैं, इसका मतलब है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अभी इसको फाइनल कंफर्मेशन नहीं मानते और अभी मैंने राहुल को भी नहीं बताया। काफ़ी खुश हूँ क्योंकि ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, बिल्कुल प्लान नहीं थी। आप लोगों को पता ही है कि अभी कुछ टाइम में मेरे भाई की शादी भी है। मुझे था कि शादी में अच्छे से एंजॉय करूँ। आप लोग ना हमारी वीडियो को देख रहे हो ना, उसे लाइक कर रहे हो, कमेंट हाँ कुछ कुछ लोग कर रहे हैं पर कुछ कुछ अभी भी नहीं कर रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस व्लॉग में कम से कम 500 लाइक तो करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कुरियाल फैमिली व्लॉग्स में। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7। मैं जस्ट उठी हूँ। अभी ना मैंने मुंह धोया ना ब्रश किया, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ज़रूरी काम करना था। वो काम क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। वो ज़रूरी काम बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो लोग भी थोड़ा फीमेल रिलेटेड कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते ना, वो ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ औरतों से रिलेटेड बात ही करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी जो डेट है वो मिस हो चुकी है। जो मुझे लास्ट आए थे उसको आए हुए पूरे 30 दिन हो चुके हैं। तो मुझे कुछ कुछ डाउट हो रहा था कि लेट क्यों हो रहे हैं, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस तो नहीं हो गया, या फिर वो तो नहीं हो गया। और वो क्या है आप लोग समझ ही गए होंगे। इसीलिए उसको कंफर्म करने के लिए मैंने सोचा कि मैं आज प्रेगनेंसी टेस्ट करती हूँ। जो यूरिन प्रेगनेंसी किट आती है वो मैं ले आई थी और मैंने सोचा मैं वो टेस्ट करके देखती हूँ और उसका रिज़ल्ट आप लोगों के सामने ही शेयर करूँगी। मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं एक्साइटेड भी हूँ। एज सच मुझे कुछ सिम्टम्स हुए नहीं हैं, तो इसीलिए मेरे को 50-50 है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमने ऐसे कुछ प्लान तो नहीं किया था, पर फिर भी डाउट क्लियर करना तो बनता ही है। तो अभी ना मैं आप लोगों के सामने ही लाइव टेस्ट करके देखने वाली हूँ कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है। और मुझे थोड़ी थोड़ी घबराहट भी हो रही है, क्योंकि ना ऐसे इससे पहले मैंने कभी टेस्ट किया नहीं है और ये फर्स्ट टाइम है मेरा टेस्ट करने का। तो मैं बहुत नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। आपको वैसे मैं खुशी दिख रही होंगी, पर पता नहीं क्यों पॉजिटिविटी सी आ रही है मुझे, इसीलिए मैं थोड़ी खुश खुश सी फील कर रही हूँ। पर अंदर से मुझे बहुत घबराहट भी हो रही है, डर भी लग रहा है। इसी चक्कर में मैं कल पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं क्या है, और पूरी रात क्या, मुझे ऑलमोस्ट हफ्ता भर हो चुका है और हफ्ते भर से मुझे रात को नींद ही नहीं आ रही है। मैं हर 15 मिनट में, हर 20 मिनट में उठती हूँ। राहुल की नाइट शिफ्ट होती है, तो राहुल मुझे पूरी रात बोलते रहते कि तू ये क्या कर रही है, तू सो क्यों नहीं रही। पर मैं क्या बताऊँ कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मुझे बिल्कुल सोने का मतलब हो ही नहीं पा रहा है कि मैं सो पाऊँ। बार बार अलटती पलटती रहती हूँ मैं पूरी रात, मेरा यही काम है। तो चाह तो मैं रही थी वैसे कि मैं एक बार पहले ही टेस्ट कर लूँ, पर फिर पता नहीं क्यों डर भी लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इसलिए मैंने सोचा एक बार मिस हो जाए तो उसके बाद देखते हैं, क्योंकि लाइफ में आज तक मुझे कभी मिस नहीं हुए। मतलब डेट क्रॉस मेरी अभी तक नहीं करी है पूरी लाइफ में। हमेशा पहले ही आए होंगे 2-4 दिन 6 दिन, पर पास कभी भी नहीं हुई। ये पहली बार हुआ है कि एक दिन पूरा ऊपर हो चुका है। इसीलिए मैंने सोचा कि अभी टेस्ट कर लेती हूँ। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और बोलते हैं कि जो फर्स्ट यूरिन होता है आपका, उससे चेक करना होता है आपको। तो अभी मैं जाती हूँ और आपके सामने सैंपल लेके आती हूँ और फिर आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि क्या आता है उस टेस्ट में। तो आप लोग भी प्रे करना कि पॉजिटिव ही आए। मुझे पता है हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत दुआएं मांगते हैं और बहुत वेल विशेस करते हैं। तो देखते हैं अब क्या रिज़ल्ट रहता है, आप बने रहिए। तो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ सामने। गाइस मैंने इसमें ड्रॉप्स डाल दिए हैं और अभी मैं वेट कर रही हूँ लाइन का।
गाइस इसमें 2 लाइन्स दिख रही हैं, दिखाऊं आप लोगों को? ये देखो, दिख रही है आप लोगों को 2 लाइन्स? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अभी इसको फाइनल कंफर्मेशन नहीं मानते और अभी मैंने राहुल को भी नहीं बताया। डॉक्टर से एक बार कंफर्म कर लेंगे कि सच में इसका यही मतलब है, उसके बाद देखते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 2 और आज मैं फिर से टेस्ट करने वाली हूँ। और मैं आज फिर से क्यों कर रही हूँ मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। तो मैं पहले टेस्ट कर लेती हूँ। गाइस लाइन तो आज भी आई है, वेट करते हैं अभी कितनी डार्क होगी। ये देखिए, तो मैंने आज फिर से टेस्ट किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कल तो कर लिया था और रिज़ल्ट पॉजिटिव भी आ गया था, पर मैंने आज फिर से क्यों किया? तो कल मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई थी ना। वो गलती ये थी कि जैसे ही वो लाइन आई, जो इसका पैकेट आता है प्रेगनेंसी यूरिन किट का, इसके पीछे लिखा रहता है कि आपको 3 से 5 मिनट वेट करना है। पर पता नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया, पढ़ा नहीं या क्या, मैंने मतलब जैसे ही लाइन आई वैसे ही फ़ोटो क्लिक कर ली। वो लाइन ऑब्वियसली थी बट थोड़ी सी लाइट थी। और फिर जब मैंने वो फ़ोटो डॉक्टर को भेजी तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये फेंट लाइन है, मतलब अभी हल्की लाइन है, आप इस टेस्ट को परसों रिपीट करना, मतलब अब जो आएगा कल तब रिपीट करना। तो उस टाइम ना मेरे दिमाग में आया शिट कि ये तो मैंने इंस्टेंट फ़ोटो क्लिक कर ली थी, इसीलिए तो ये लाइट आई है, जितनी डार्क आनी चाहिए थी उतनी डार्क नहीं आई है। और फिर मैंने डॉक्टर को कुछ नहीं बोला, मैंने सोचा छोड़ो अभी मैं कल फिर से कर लूँगी। वैसे तो डॉक्टर ने परसों करने के लिए बोला था 2 दिन बाद, पर मैं कल फिर से कर लूँगी और डॉक्टर को फिर से फ़ोटो भेजूँगी और दिखाऊँगी। तो एक बार मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये देखो, दिख रही है आप लोगों को? इतनी दूर से ही विजिबल है ना, ये तो काफ़ी क्लियर लाइन थी ये, बट मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से बोल सकते हो आप कि ढंग से फ़ोटो ही नहीं क्लिक करी। और फिर जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो ऑब्वियसली इसमें जो एसिड होता है या जो भी केमिकल होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है और फिर तो डार्क हो ही जाती है। तो मैंने वो सही नहीं समझा कि मैं बाद वाली फ़ोटो भेजूँ, मुझे पहले ही ढंग से क्लिक कर लेनी चाहिए थी, पर छोड़ो। इसीलिए मैंने आज फिर से ये टेस्ट किया। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, क्या करूँ। वैसे मैं ऑनलाइन कंसल्ट कर रही हूँ एक डॉक्टर को, वो जैसे जैसे मुझे सजेस्ट करेगी वैसे वैसे मैं करूँगी। एज एन डॉक्टर के पास तो मैं जाऊँगी, पर बोलते हैं ना कि 1 आध हफ्ते बाद ही शायद जाते हैं डॉक्टर के पास। तो आज मैं फिर से डॉक्टर को टेस्ट की फ़ोटो भेजने वाली हूँ और देखती हूँ क्या बोलते हैं डॉक्टर मुझे। और पता है क्या, जब ये टेस्ट करना होता है ना, रात भर नींद ही नहीं आती। मुझे परसों भी नींद नहीं आई और मुझे कल भी नींद नहीं आई, इस एक्साइटमेंट में कि क्या आएगा टेस्ट में, क्या आएगा। और कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता है। और अब ना मुझे हल्के फुल्के सिम्टम्स भी होने लग गए हैं। वो क्या है वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, इतने विजिबल सिम्टम्स नहीं होते, बट हाँ अब मुझे कुछ कुछ सिम्टम्स आने लग गए हैं। पर वो ये है कि जब तक ब्लड टेस्ट नहीं हो जाता, डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से इस प्रेगनेंसी को कंफर्म नहीं मानते हैं। मुझे लगता है क्या पता डॉक्टर मुझे आज या कल में ब्लड टेस्ट के लिए भी बोल देगी और उसके बाद ही कंफर्मेशन होगा कि मतलब कि सच में ये है पॉजिटिव या नहीं है, जो भी है मतलब। पर मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ थी, बिल्कुल प्लान नहीं थी। आप लोगों को पता ही है कि अभी कुछ टाइम में मेरे भाई की शादी भी है, तो हमने ऐसा कुछ अभी प्लानिंग करी नहीं थी। मुझे था कि शादी में अच्छे से एंजॉय करूं, उसके बाद देखेंगे। बट वही होता है ना, भगवान की जो मर्ज़ी होती है ना, भगवान अपने आप दे देते हैं। तो मैं बहुत ही अच्छे मन से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं है। पहले हमने सोचा था कि कुणाल की शादी के बाद देखेंगे, बट अभी मैं बहुत खुश हूँ। भगवान जो भी देता है हमें बहुत खुशी से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और मैंने भी उसको बहुत खुशी से एक्सेप्ट करा है। और आप लोग भी दुआ करना, विशेस करना कि मेरी ये जो जर्नी है ये अच्छी जाए
और पूरे मेरे 9 महीने और जब तक बेबी हाथ में नहीं आ जाता बहुत अच्छी जर्नी रहे, क्योंकि आप लोगों की वेल विशेस ना बहुत काम आती है हमारे, और आप हमेशा से सपोर्ट ही करते आए हो। तो मैं आगे भी आपसे यही चाहूँगी कि आप अपना प्यार आशीर्वाद हम लोगों पे बना के रखो। और आज दूसरा दिन हो गया है पर मैंने ना अभी तक राहुल को कुछ नहीं बताया है। इसका रीज़न ये है कि पहले मैं खुद कंफर्म होना चाहती थी इस चीज़ के लिए। राहुल को क्या, अभी मैंने घर में भी किसी को कुछ नहीं बताया है, क्योंकि फिर वही हो जाता है, सबको टेंशन हो जाती है, सबको टेंशन होगी तो मुझे भी टेंशन होगी, और फिर ये टेंशन 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 वाली चीज़ ऐसी एक बार दिमाग में बैठ गई ना तो फिर बंदा कुछ नहीं कर पाता। तो मैं ना उस तरफ जाना ही नहीं चाहती, और वैसे भी मेरे अगर दिमाग में एक बार एक बात आ जाती है ना तो फिर वो मैं उसी बारे में सोचती रहती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि ना सोचूं, बट स्टिल ये ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है ना, ये ऐसी सेंसिटिव चीज़ है प्रेगनेंसी कि अगर एक बार दिमाग में आ गई ना तो वही आप घूमता रहता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इसलिए मैंने सोचा पहले मैं अपना कन्फर्मेशन ले लूँ, पक्का कर लूँ, मैं तभी राहुल को बताऊँगी। तो देखती हूँ आज या कल मैं राहुल को बताऊँगी, पर घर में मैं अभी नहीं बताने वाली। जब तक हमें 1-2 कन्फर्मेशन हो जाएंगे उसके बाद ही बताएंगे। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा मेरा रिएक्शन, कैसे मुझे पता चला, और मैं कितनी नर्वस थी, कितनी एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेकर। और इससे अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ जब मैंने राहुल को बताया, राहुल का रिएक्शन। तो बने रहिए आप हमारे साथ, अभी इस पूरी सीरीज़ में आपको बहुत मज़े आने वाले हैं। पर एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी पूरी जर्नी दिखाएँ, पर आप लोग ना हमारी वीडियो को देख रहे हो, ना उसे लाइक कर रहे हो। कमेंट हाँ, कुछ-कुछ लोग कर रहे हैं पर कुछ-कुछ अभी भी नहीं कर रहे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस व्लॉग में कम से कम 500 लाइक तो करें, और लाइक करने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप इसको शेयर करें। आप इसे अपने व्हाट्सएप पे लगा सकते हो स्टेटस के तौर पे, अगर आपको हम लोग अच्छे लगते हैं। हमें कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम आपका व्लॉग अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करते हैं। तो जो लोग करते हैं उनको बहुत-बहुत थैंक यू, पर जो लोग नहीं करते हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि शेयर करो। जितना आप शेयर करोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ऐसे ही अच्छे-अच्छे व्लॉग लाते रहेंगे। और आप लोग मुझे इतनी पॉजिटिविटी दे रहे हो पिछले कुछ व्लॉग से, मुझे इतना अच्छा लग रहा है पढ़ के, आप लोगों का इतना सारा आशीर्वाद, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ, और आगे भी यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही व्लॉग एन्जॉय करेंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि व्लॉग डेली लाओ, तो हम अब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम डेली व्लॉग लाएँ, हम दिखाएँ कि हम अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे हैं। और कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि कौन-सा मंथ चल रहा है, तो वो टाइम आने पे आपको सब सवालों के जवाब मिलेंगे धीरे-धीरे। हम एकदम से सारी बातें नहीं बता सकते, क्योंकि वो एक जर्नी है, एक सीरीज़ है जो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी उसका मतलब मज़ा लें, आप भी उसको एन्जॉय करें। तो देखना ना भूलिए हमारा अगला व्लॉग भी ऐसे ही अच्छा होगा। आपको राहुल का रिएक्शन देखने को मिलेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मेरे को लगता है इस व्लॉग से भी आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मतलब मेरे को तो थोड़ी-थोड़ी इंट्यूशन थी ना इस चीज़ की, पर राहुल को बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए, और उसके बाद आने वाला है फैमिली का रिएक्शन, उसके बाद आने वाला है मेरी फैमिली का रिएक्शन। तो इतने व्लॉग हैं हमारे पास रिकॉर्ड करे हुए, जो कि अभी हमारी पूरी जर्नी का पार्ट है। तो इसीलिए आप लोग बने रहिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।